हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 13 ईयर प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट 13 साल चला। ये प्रोजेक्ट 1990 में लॉन्च हुआ और 2003 में कंप्लीट हुआ। इस वजह से 1990 से लेकर 2003 तक ये 13 साल होती हैं, इसलिए हम इसको 13 ईयर प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम 1 था वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं और एक बेस पेयर की जो कॉस्ट होती है वो लगभग यूएस के $3 होती है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है जो $9 बिलियन। $9 बिलियन इज ए बिग अमाउंट। मेगा प्रोजेक्ट इसलिए भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डाटा स्टोर किया गया है और इस डाटा को 3300 बुक में स्टोर किया है, 3300 बुक में स्टोर किया गया है और हर एक बुक में 1000 पेज हैं और 1000 पेज में उस पेज में 1000 लेटर हैं। एक पेज में 1000 लेटर हैं। मेगा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ अब ये किसी एक देश की बात तो है नहीं कि कोई एक देश इसका खर्चा उठा पाए या एक देश इस पे काम कर पाए। तो इसके जो मेजर पार्टनर हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दूसरा वेलकम ट्रस्ट यूके और चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी भी इसके पार्टनर हैं। हम पढ़ते हैं नॉन ह्यूमन मॉडल। नॉन ह्यूमन मॉडल बैक्टीरिया, ईस्ट, साइनोरेबिडिस एलिगेंस, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है ये, और ड्रोसोफिला जिसे हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, और प्लांट राइस का प्लांट और अराबिडोप्सिस ये भी एक प्लांट है जिसपे नॉन ह्यूमन मॉडल दिया गया है। अब मेथडोलॉजी पढ़ेंगे हम। मेथडोलॉजी के दो अप्रोच हैं, दो मेथड हैं। पहला है EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इन्होंने फोकस किया है ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, जो ब्लाइंड अप्रोच के नाम से भी जानी जाती है। होल सेट ऑफ जीनोम कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन दी सीक्वेंस विथ फंक्शन। अब इसमें जो होस्ट यूज होते हैं वो होस्ट कौन कौन थे? कॉमनली यूज होस्ट तो बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बैक्टर थे BAC, YAC। BAC की फुल फॉर्म हमको बहुत पूछी जाती है क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC की फुल फॉर्म होती है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर साहब को दो चीज़ों का क्रेडिट दिया जाता है। फ्रेगमेंट वर्क सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस का, और दूसरा डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। इन्होंने एक मेथड डेवलप किया, डिटरमाइन किया अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन में। उसके लिए इन दो चीज़ों को उनको क्रेडिट दिया जाता है। अब जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसके जो सैलिएंट फीचर क्या क्या थे, इसके क्या क्या मुख्य फीचर थे? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ये हमको ध्यान रखना है, बेस पेयर, और बिलियन में लिखना है हमको। ये मिलियन में हो गया 3164.7 मिलियन बेस पेयर। अगर बिलियन में लिखेंगे तो 3.164 बिलियन बेस पेयर। और एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। और लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, जो सबसे बड़ा जीन था, वो डायस्ट्रोफिन था। डायस्ट्रोफिन, इसमें 2.4 मिलियन बेसिस पाए जाते हैं। 2.4 मिलियन बेसिस होने की वजह से इसको लार्जेस्ट ह्यूमन जीन बोलते हैं, जिसका नाम है डायस्ट्रोफिन। 99% न्यूक्लियोटाइड बेस एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। सभी लोगों में 99.9 न्यूक्लियोटाइड परसेंट बेस एग्जैक्टली सेम होते हैं। 0.1% का डिफरेंस होता है। 50% डिस्कवर्ड जीन के फंक्शन अननोन है। अभी इन्होंने जो डिस्कवर जीन किए हैं उनमें से 50% जो डिस्कवर जीन है उनके फंक्शन अभी तक अननोन है। और लेस देन 2% जीन कोड फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जो जीन होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। क्रोमोसोम 1 होता है। क्रोमोसोम 1 में कितने जीन पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन पाए जाते हैं, जो मोस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा जीन क्रोमोसोम 1 में पाए जाते हैं, 2968 होते हैं। और क्रोमोसोम 22 में 231 जो कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, 231। अब SNP क्या होता है?
साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस। एसएनपी की फुल फॉर्म होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो क्वेश्चन करेंगे हम। अब क्वेश्चन पहला है, हाउ मैनी लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाई इन ह्यूमन जीनोम वेयर सिंगल बेस डिफरेंस अकर। तो अभी हमने पढ़ा था 1.4 मिलियन। 14 मिलियन नहीं होगा, 14 बिलियन भी नहीं होगा, 1.4 बिलियन भी नहीं होगा, 14 बिलियन भी नहीं होगा। तो आंसर जाएगा इसका 1.4 मिलियन। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होगा, पीएसी वाईएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये भी होगा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस भी होगा। इसमें क्या नहीं होगा, बीएनटीआर, ये बीएनटीआर आता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, जिसका फुल फॉर्म होती है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाज 13 ईयर ओल्ड प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन 2003। 13 ईयर ओल्ड प्रोजेक्ट था हमारा, 2003 में कंप्लीट हुआ, इसलिए हमको 13 साल ये चला। कोऑर्डिनेट बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड वेलकम ट्रस्ट यूके, ये भी ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट भी होता है, मतलब ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर जाएगा ऑल आर करेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम बर। तो नॉन ह्यूमन मॉडल अभी जो हमने पढ़े थे उनमें क्या होगा, निमेटोड भी होता है, फ्रूट फ्लाई भी होता है, बीट नहीं होगा राइस होगा, तो इसलिए बीट वाला आंसर कट हो जाएगा। बर्ड्स होगा, फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं बर्ड्स होगा, ये नहीं जाएगा। गार्डन पी नहीं होगा, फ्रूट फ्लाई होगा, तो ये भी हमारा नहीं जाएगा। इसका आंसर जाएगा नेमेटोड एंड फ्रूट फ्लाई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन ह्यूमन जीनोम इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं ह्यूमन जीनोम में, 3.5 मिलियन नहीं होगा, 35,000 नहीं होगा, 35 मिलियन ये भी नहीं होगा, तो हमारा होगा 3.1 बिलियन। जो हमने पढ़ा था 3164.7 था, 3164.7 इसको मिलियन बोलते थे। अब हम इसको जो बिलियन में लिखेंगे तो 3.164 बिलियन, तो इसका आंसर जाएगा 3.1 बिलियन। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर ह्यूमन क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 के बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो पहला, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम 1 को लार्जेस्ट क्रोमोसोम बोलते हैं क्योंकि इसमें 2968 पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सही हो गया। इट्स सीक्वेंस वाज कंप्लीट इन मई 2007। क्रोमोसोम 1 का ही 2007 में कंप्लीट हुआ था, गलत है ये बिल्कुल, ये 2006 में कंप्लीट हुआ था। ये हमने जो सबसे पहले पढ़ा था क्रोमोसोम कब कंप्लीट हुआ था, ये जो लिखा है हमने क्रोमोसोम 1 मई 2006 में कंप्लीट हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन, सही है। इट वाज लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस, क्रोमोसोम 1 सबसे लास्ट में हुआ था, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ये आंसर गलत है। तो ये हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ विद क्वेश्चन। इस